हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आ गई है 208 सीटों पर। आप लोगों ने सुना होगा, पेपर्स में निकले थे और नोटिफिकेशन आने ही वाली है। तो आप लोग एकदम रेडी हो जाइए, ठीक है? और पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, तो अब फिर से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? सारे सब्जेक्ट को अगर पूरा फुल डिटेल में कवर करेंगे तो वो पूरा कवर हो नहीं पाएगा। तो अगर शॉर्ट में, कम समय में और अच्छी तैयारी करनी हो और यूजीसी क्वालीफाई करना हो, तो पहला काम करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन होता है उसको दबाइए, कि मैं अगर कोई भी वीडियो डालूँ तो सीधे आप तक पहुँचे। और मैं इस चैनल पर, जो कि लॉ वाला देसी लड़का नाम से है, इस चैनल पर पेपर एनालिसिस के बाद ही कोई भी चीज़ बताता हूँ, ठीक है? 2003 से लेकर 2022 तक के सभी पेपर्स का एनालिसिस किया गया है फुल डिटेल में, वो आप लोग जाके चैनल पे देखिए, वीडियो पड़ी है। और एक-एक सब्जेक्ट में कौन-कौन से अध्याय, कौन-कौन से सेक्शंस, कौन से अनुच्छेद या कुछ भी जो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में बताया गया है और फुल डिटेल वीडियो है, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है उसका डिटेल वीडियो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो वही है। ज़्यादा जैसे जो भी है, बहुत टाइम तो बचा नहीं है, तो सारा कवर करना पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए। बाकी हमने फुल डिटेल में भी वीडियो बनाई है, सारे सब्जेक्ट का डिटेल में है, वो अलग से है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको फुल डिटेल देखना हो तो आप वहाँ के जाके देख सकते हैं। अगर आपको इम्पोर्टेंट देखना हो, यूडीसी क्वालीफाई करनी हो अभी से लेकर और एग्जाम होने तक 5-6 महीने का जो भी समय है, तो आप इम्पोर्टेंट देख के चलिए। यूपीजे के लिए अलग से स्ट्रेटेजी बनाई गई है, उसको फॉलो करिए, ठीक है? फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, ठीक है? आइए देखते हैं, एक एक सब्जेक्ट हम लोगों ने कवर कर रहे हैं, तो आप कवर किए हैं। तो उसमें नेक्स्ट चैप्टर है संपत्ति अंतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872 का एक्ट है। तो अब भैया देखिए, 72 है कि 82 है, वो चाहे जो हो आप लोग देख लीजिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं, वो कवर करिए। देखिए, अध्याय 1 में क्या है? देखिए भैया, अध्याय 1 कुल मिलाकर इसमें 8 अध्याय हैं और 137 धाराएँ हैं, ठीक है? 130 धाराएँ हैं। तो 8 अध्याय, और आपको पहली बात तो ये कि पढ़ना है कि ये कब से लागू हुआ, कब राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई, ये सब तो पढ़ना ही है, ये अलग से है। मैं सिर्फ इसमें ये बताया हूँ कि चैप्टर और सेक्शन कौन से हैं। देखिए, पहले में है कि पहले अध्याय में है 1, 2, 3 कुल मिलाकर सेक्शन कितने हैं? चाहे जितने हो, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। 3 सेक्शन इसमें टोटल पढ़ना है। अध्याय 2 में, और पता है ये सारी की सारी चीजें मजाक में नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा भैया। अब ऐसे कहिए कि ये 50 सेक्शन, 30-35 सेक्शन तो यहीं पे लिखे हैं, इतना ही पढ़ना ही है आपको टीपीए में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कुल मिलाकर इतने ही सेक्शन पढ़ने हैं जितने लिखे गए हैं। इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो साफ होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्वालिफाई होने के कम, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। अध्याय 2 में है धारा 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब यहाँ से छोड़ना है 25, 26, 27, 29, 35, 41, 43, 48, 52, 53, 53 ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये सारे के सारे। एक तो पहले अध्याय में 1, 2, 3 और दूसरे अध्याय में 4 और 53 ए के बीच में ये कुछ छोड़े गए हैं सेक्शन, उसको आपको नहीं पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट इसको लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है जो देख रहे हैं, तो आप बैरक सामने रखिएगा, मार्क करते चलिए। अध्याय 3 में है 54 और 56, सिर्फ नहीं पढ़ना है। अध्याय 4 में आपको 58, 60, 61, 63, 63 है, 67 यानी 67, 70, 78, 81, 91, 92, 93, 94 और 100, ठीक है? अध्याय 5 में है 105, 106, 107, 110, 111, ठीक है? और 116। 116 क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये मत कहिएगा अतिधारण का प्रभाव है, ठीक है? मैं सही बोल रहा हूँ, जरूरत नहीं है। आप देख के जल्दी से बताइए, देख के नहीं, अपने मन से। और ये देखिए, अध्याय 6 में है 118, 120, 121। अध्याय 7 में है 122 से लेके 129 तक। 122 से लेके 129 तक जो अध्याय 7 है उसका नाम बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। अब अध्याय 8 है 130, 137 धारा है टोटल, 130 ही इसमें पढ़ना है। आप लोग को मैं बता दूं अच्छे से, अगर ये सब आप पढ़ लिए हैं, एक बार इसकी शॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे, अब बता रहा हूँ। अगर आप इतने सेक्शन कवर करते हैं
तो टीपीए में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं और मैं सब का सब कवर कर दिया हूँ। भाई 2003 से लेके 2018-22 तक के बीच में जितने भी पेपर थे सबको एकदम गहराई से देखा हूँ, सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस किया हूँ, कैसे छूट जाएगा एक भी क्वेश्चन। और बाकी अगर छूट जैसे 12 क्वेश्चन, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन टीपीए से आता है। अगर इसमें से मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए, 1 आपको नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, 8 तो आ रहा है। अगर ये पढ़ लेंगे तो 8 क्वेश्चन 100% तय है कि करके ही आएँगे, ठीक है? तो लॉ में 150, जैसे जो भी 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन में से अगर आप 120 क्वेश्चन भी कर दिए ना, तो सिलेक्शन 100% है। और जैसे यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है 120 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये सब पढ़ लेंगे तो। ठीक है, अब देखिए कुल मिलाकर सेक्शन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 यहाँ पे हुआ। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 यहाँ पे। अरे वही कुल मिलाकर 50 हो गए। हालाँकि अब जहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर 137 थी, वहाँ पर 159 हो गए, 160 पढ़ लिए मान लीजिए, ठीक है? 60 मान लीजिए इसको। 60, 60 सेक्शन पढ़ने हैं, किसमें से? किसमें से पढ़ने हैं? 137 में से। कितना बचे हैं देखिए? सीधे-सीधे नब सीधे-सीधे देखिए कितना बचा है, देख रहे हैं? अगर इतना आप लोगों ने पढ़ लिया ना, सिलेक्शन 100% तय है। चलिए अगले सब्जेक्ट का एनालिसिस अगली वीडियो में है। आप लोग ये अच्छे से पढ़िए, कवर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।